अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा केस 7 का इंग्लिश ए का रिव्यू लेक्चर है जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 था हमारा लाइट इन द नाइट, जिसके हमने वर्ड्स मीनिंग है वो हमने नहीं किए थे। मैंने आपको इसके वर्ड सेंटेंसेस, क्वेश्चन आंसर, आरटीसी, पैराग्राफ और पैराग्राफ मैंने आपको बुक से मार्क करवाया था। साथ हमने इसका बुक वर्क कंप्लीट किया था और इसी के साथ हमने नो की समरी जो चैप्टर नंबर 1 में शामिल है वो भी हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 2 है जो कि है ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी के हमने वर्ड्स मीनिंग किए थे, देन हमने वर्ड सेंटेंसेस किए थे, फिर हमने क्वेश्चन आंसर्स किए थे, फिर हमने आरटीसी के क्वेश्चन आंसर्स किए थे। पहले चैप्टर की हमने पैराग्राफ आरटीसी की थी और दूसरे चैप्टर की हमने क्वेश्चन आंसर्स वाली आरटीसी की थी। देन हमने बुक वर्क कंप्लीट किया था। रिव्यू लेक्चर में मैं आपको ये दोनों चैप्टर अगेन से रीड करवाऊंगी और सारा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में क्या पढ़ा था। तो चलिए पहले चैप्टर नंबर 1 को देखते हैं। जी बेटा, चैप्टर नंबर 1 था हमारा लाइट इन द नाइट। इसके हमने वर्ड्स मीनिंग स्किप किए थे और इसमें हमने क्या पढ़ा था कि लंदन एक बहुत बड़ा शहर है जहाँ पे जो है वो पहले लोग बाहर जाते हुए डरते थे, सोशलाइज होते हुए डरते थे, क्योंकि रात के वक्त अंधेरा होता था तो उन्हें लगता था कि उन पे कोई भी हमला कर सकता है, कोई भी चोर उन्हें लूट सकता है या अगर वो गिर जाएं तो उन्हें चोट लग सकती है, तो वो लोग बाहर नहीं निकला करते थे। लंदन के एडमिनिस्ट्रेटिव ने जब ये देखा कि लोग बाहर नहीं निकल सकते, काम नहीं कर सकते, वो ख़तरा है उन्हें, तो वहाँ पर सबसे पहले ऑयल लैंप्स का इस्तेमाल किया गया। ऑयल लैंप्स कहाँ लगाए गए? लोगों के घरों के दरवाज़ों के आगे और मेन गलियों में लगाए गए और कुछ लोगों को एज आ एम्प्लॉय वहाँ पे अपॉइंट किया गया कि वो उनको रोज़ जलाएं, साफ़ सफाई करें और उन्हें बुझा दें, ताकि रात के वक्त जब लोग बाहर निकलें तो उन्हें किसी भी चीज़ का डर ना हो। जब आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होती गई तो उन ऑयल लैंप्स की जगह फिर गैस लैंप्स ने ले ली। ठीक है, गैस लैंप्स का ये था कि जब ऑयल लैंप्स थे तो उनमें एक धागा डालना पड़ता था, फिर उन्हें जलाना पड़ता था और उनकी साफ़ सफाई का भी, मेंटेनेंस का भी ख्याल रखना पड़ता था और एम्प्लॉयज़ उस वक्त ज़्यादा रखे गए थे। लेकिन जब बाद में गैस लैंप्स आए तो वो धागा डालने वाला काम ख़त्म हो गया, जाके जलाया और चला दिया और उसका ये भी डर नहीं रहता था कि वो रात को कोई बुझा देगा। जब ऑयल लैंप्स जो थे उनका ये होता था कि वो रात को चलते चलते बुझ भी सकते हैं, इसलिए जो है ऑयल लैंप्स की जगह गैस लैंप्स ने लिए। फिर कुछ तरक्की होती गई और गैस लैंप्स की जगह जो है वो इलेक्ट्रिक लैंप्स ने ले ली थी, मतलब बिजली के लैंप्स आ गए थे जिससे लोगों को और फ़ायदा होने लगा, उन्हें सोशलाइज होने में कोई इशू ना होने लगा। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 जिसमें हमने जो है वो रीडिंग मैंने आपको करवाई थी और साथ मैंने अभी आपको गो थ्रू दे दिया इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या कुछ शामिल था। अब हम इसके वर्ड सेंटेंसेस को देखते हैं। जी बेटा, वर्ड सेंटेंसेस देखिएगा, आपके पास वर्ड है पहले डेंजरस। इट वॉज क्वाइट डेंजरस टू वर्क एट नाइट इन द 17th सेंचुरी। नेक्स्ट आपके पास है स्ट्रीट लैम्प। देयर आर स्टिल 1500 स्ट्रीट गैस लैम्प्स इन लंदन। नेक्स्ट आपके पास वर्ड है एम्प्लॉयड। देयर आर 5 एम्प्लॉयड टू ऑपरेट 1500 गैस लैम्प्स। नेक्स्ट आपके पास वर्ड है लैम्प लाइटर। लैम्प लाइटर मेक श्योर दैट इट वॉज लिट। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास वर्ड है एस्टोनिश्ड। दे वर एस्टोनिश्ड एट हर कमांड ऑफ लैंग्वेज। वर्ड सेंटेंसेस भी मैंने आपको करवा दिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैं क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन देखिएगा, बिफोर स्ट्रीट लैम्प्स वर इंट्रोड्यूस व्हाट डिड पीपल डू ऑन क्लाउडलेस मूनलिट नाइट्स, व्हाई डिड दे नीड टू वेट फॉर देयर वेदर कंडीशन। Before street lamps were introduced, people would take advantage of the moonlight on cloudless nights and go out to socialize. Next question आपके पास, before street lamps introduced, what were the danger that people faced if they went out at night? Before street lamps were introduced, the danger that people faced that they could trip, fall and injure themselves or drown if they fell into water or be attacked or robbed. Next question है आपके पास, who were link boys and what did they do? The link boys were young men who would for a small fee hold a burning torch or lamp ahead of people. Next question number 5 है, roughly how many gas lamps are there in London today? In London today there are roughly 1500 gas lamps. Next question है, how many people are employed to light these lamps today?
आंसर है 5 people are employed to light these lamps today. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, what were some of the unpleasant aspects of the early oil lamps? Some of the unpleasant aspects of the early oil lamps were that the oil in them had an unpleasant odor. Question number 8 है, what was dangerous about the gas lamps that were introduced in the 1800s? The dangerous thing about the gas lamps were introduced in the 18th century was that every now and then one would blow up, यानी कि उसे कोई भी बुझा सकता था. लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, what powers modern street lamps? Modern street lamps are powered by electricity. नेक्स्ट हमारे पास है आरटीसी और है ये पैराग्राफ आरटीसी है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. पैराग्राफ आपका लास्ट है बुक का, गैस लैम्प्स से स्टार्ट होकर स्ट्रीट्स पर एंड हो रहा है. आपने इसी तरह जैसा यहाँ पे लिखा है इसी तरह आपको जब ये टेस्ट या पेपर में आता है या आपने कॉपी पे होमवर्क किया है तो आपने बेटा इनको इसी तरह ही करना है. पहले आप लेसन नेम की हेडिंग देंगे जो कि आपका लाइट इन द नाइट है. देन आपके पास राइटर नेम आएगा जो कि है क्लैरे हॉर्सबर्ग. कॉन्टेक्स्ट देखिएगा इसका, अ लाइट इन द नाइट इज़ अबाउट द हिस्ट्री ऑफ स्ट्रीट लैम्प्स इन एशियंट टाइम्स इन द हिस्ट्री ऑफ लंदन. The streets were dark and people were not able to get socialized. उसके बाद नेक्स्ट आपने इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है. In past, oil lamps were used, but later gas lamps were used and these were better than oil lamps. A big problem with them was that one would blow up every now and then. Later gas lamps were replaced in electrical lamps and these lamps were much better than gas lamps. जी बेटा वहाँ तक हमारा जो है वो बुक वर्क हमने जितना भी आपका था क्वेश्चन आंसर आरटीसी वर्ड्स मीनिंग और वर्ड सेंटेंसेस वो हमने कंप्लीट किए. अब हमने बुक वर्क को देखना है. ये आपके पेज नंबर 11 पे है. थिंक ऑफ सूटेबल एडजेक्टिव्स टू यूज़ विद दीज नाउन्स. यू मे चूज़ वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट और यूज़ योर ओन. यानी कि आपको वर्ड्स दिए गए हैं, आपने इनके साथ सूटेबल एडजेक्टिव लगा के इनको कंप्लीट करना है. आप अपने जो आपको बेटर सूटेबल एडजेक्टिव लगे आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं. पहला आपके पास लैंप है तो यहाँ पे गैस लैंप्स भी हो सकता है और स्ट्रीट लैंप्स भी हो सकता है. इसी तरह आपने बाकी भी देखने हैं. लॉन्ग लैडर, क्लीन स्ट्रीट्स, ब्राइट स्ट्रीट्स भी हो सकती है. ठीक है. हार्ड वर्क, ब्यूटीफुल सिटी और सनलाइट. उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है जो एक्सरसाइज, इसकी जो एक्सरसाइज नंबर 2 है वो हम नहीं करेंगे. नेक्स्ट आपके पास आता है एडवर्ब्स. डू यू रिमेंबर दैट वट यू रीड अबाउट एडवर्ब्स इन द प्रीवियस लेसन. यानी कि यहाँ पे आपने एडवर्ब्स को देखना है और देखना है कि वो एडवर्ब्स की कौन सी टाइप है. एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ डिग्री है. ठीक है. पिक द एडवर्ब्स द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड से दैट व्हाट काइंड ऑफ एडवर्ब दे आर. आपने इन सेंटेंसेस को देखना है और उनमें अंडरलाइन करना है और बताना है कि वो एडवर्ब कौन सा है. लंदन ग्लोज ब्राइटली. अब ब्राइटली तो ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है. उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है आपके पास, द लैम्प लाइटर कुड सेफली रेस्ट हिज लैडर ऑन देम. सेफली तो ये भी आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है. आपने इसी तरह इनको अपनी बुक पे भी अंडरलाइन करना है और आगे इसी तरह ही लिखना है. सेंटेंस नंबर सी है आपके पास, लैम्प लाइटर्स वुड पुट अ लैम्प आउटसाइड द हाउस. आउटसाइड को आप अंडरलाइन करेंगे और ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है. उसके बाद नेक्स्ट है, यू कुड ईजीली गेट लॉस्ट. ईजीली को अंडरलाइन करेंगे, ये भी आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है. नेक्स्ट है आपके पास, दे ऑफन बिकेम अ की फिगर इन देयर कम्युनिटीज़. ऑफन को अंडरलाइन करेंगे और ये आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. नेक्स्ट है, दे लाइट देम एवरी इवनिंग एंड पुट देम आउट एवरी मॉर्निंग. पुट देम आउट को आप अंडरलाइन करेंगे और ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है. उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, द लैम्प पोस्टेस वर डेकोरेटेड विद द रॉयल क्रीस्ट एंड वर लुक्ड आफ्टर केयरफुली बाय द लैम्प लाइटर्स. इसमें आप केयरफुली को अंडरलाइन करेंगे और ये भी आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है. अब हमारा यहाँ पे बुक वर्क भी कंप्लीट हो चुका है. अब हम नो की समरी करेंगे. जी बेटा इसे देखिएगा, नो बेसिकली वर्ड नवंबर से निकला है. नवंबर आपका जो है उसके पहले 2 वर्ड NO नोवंबर है, तो इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में हम नो कहते हैं या नो लिखा जाता है, इसीलिए इसे नो कहा जाता है. आपने इसी तरह पोइट नेम की हेडिंग देनी है और साथ पोइम की भी हेडिंग देनी है. जब आप पोइम की हेडिंग देंगे तो बेटा आप पूरा नवंबर मेंशन करेंगे, आप सिर्फ नो मेंशन नहीं करेंगे.
थॉमस हुड इसके पोइट का नाम है और पोएम नेम जो है वो आपका नवंबर आएगा। समरी देखिएगा, इन दिस पोएम नवंबर द पोइट डिस्क्राइब्स द ब्लैकनेस ऑफ अ नवंबर। अ हैवी फॉग कवर्स एवरीथिंग, द सन, द मून, द स्टीपलेस, द रोडवेज, द पाथ्स, इवन द फेसेस ऑफ द पीपल इन द स्ट्रीट। Travel closed down because of the fog. As a result, there are no mail deliveries and no ship arriving with the news from foreign countries. Visitors stay away because the autumn has stripped the leaves from the trees, killed the flowers and fruits and vanished birds, bees and butterflies। ये आपका एक पैराग्राफ है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है आपके पास, There is nothing left to cheer those venturing through the city। यहाँ पे ये समरी जो कंप्लीट हो गई है। आपने इसी तरह समरी की हेडिंग देके उसे कंप्लीट करना है। पहले आप पोइट नेम लिखेंगे, फिर पोएम नेम लिखेंगे और समरी लिखने के बाद इसी तरह उसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हमारा है चैप्टर नंबर 2 ब्लैक ब्यूटी। इसके सबसे पहले हमने वर्ड्स मीनिंग देखने हैं। इसके वर्ड्स मीनिंग देखिएगा स्टूडेंट। सर्कमस्टांसेस अ पार्टिकुलर इंसिडेंट, कॉल्ड अ यंग मेल हॉर्स, pricked, caused to stand, caused to stand, stag, adult male deer, the scent, the trail of a haunted animal, whine, high pitched sound। मैंने पहले आपको इसके वर्ड्स मीनिंग करवाया। अब हम चैप्टर को गो थ्रू करते हैं कि उसमें उन्होंने क्या डिस्कस किया है। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 है ब्लैक ब्यूटी। इसमें बेसिकली क्या है? इसमें बेसिकली ये है कि एक घोड़ा अपनी कहानी बयान करते हुए बताता है कि हमारे साथ क्या होता है और हम किस तरह क्या करते हैं। एक घोड़ा जो कि बमुश्किल 2 साल का होता है, वो कहानी सुना रहा है अपनी। जब वो बड़ा हो जाता है तो वो अपनी कहानी सुनाते हुए बताता है कि जब मैं 2 साल का था तो मैं वो वक्त कभी नहीं भूलता। पहाड़ का या ख़ज़ा का मौसम था और ठंडी रात थी। हम लोग जो है वो घास फूस खाने के लिए चिरागाहों में गए। हमने वहाँ देखा कि कुछ फासले पर कुछ घोड़े आए हुए थे और मेंढक जो थे उनकी आवाज़ें आ रही थी। अचानक जो है वो उन्हें शोर की आवाज़ सुनाई दी तो उन्होंने अपने कान खड़े कर लिए। उन्हें आगाही हो गई कि शायद कुछ ख़तरा होने वाला है या कुछ ऐसा होने वाला है, जिससे उनकी छठी सेंस जो है वो बेदार हो गई कि कुछ होने वाला है। इसलिए वो इस बारे में फ़ौरन से चौंक गए। क्या है जी, उसमें बताया ये गया है कि हम लोग जो है वो घास फूस खाने के लिए गए थे खेतों में, तो उन्हें कुछ दूरी पर वहाँ पर कुछ और जो है वो घोड़े खड़े दिखाई दिए। उन्हें वहाँ पर एक खरगोश मिला। उन्होंने उसका शिकार करना चाहा। फिर जल्द ही क्या हुआ, जो उनके दूर जो खड़े थे वो आगे उन्होंने उसका शिकार कर लिया और उन्होंने बहुत ट्राई की कि वो बच जाता और वो उनके हिस्से आता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो दूसरी साइड पे घोड़े खड़े थे उनके साथ उनके हॉन्टेड डॉग्स भी थे, तो उन्होंने उसका शिकार कर लिया। उसने बहुत कोशिश की खरगोश ने अपने आप को बचाने की, लेकिन ऐसा पॉसिबल ना हो सका। अब जो छोटे, जाहिर बात है 2 ग्रुप आपस में मद्दे मुकाबिल थे, तो जो छोटे घोड़े थे वो चाहते थे कि वो भी उनके साथ जाके इसी तरह लड़ाई करें और उनका राइट जो है वो उनके हिस्से रहे, जो उनका राइट है वो उनके हिस्से रहे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उनके पास हॉन्टेड डॉग्स थे, इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी ख़तरे की बात थी। तो जो उनके बड़े जो उनका हेड घोड़ा था, उन्होंने उन्हें समझाया कि बेटा अभी हम उनके साथ जाके नहीं लड़ सकते क्योंकि हमारे पास इतनी पावर नहीं है। तो उन्हें इस बात पे थोड़ा सा गुस्सा आया कि वो भी तो हमारे मद्दे मुकाबला, हम उनके साथ झगड़ा कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनके पास उस वक्त पावर ज़्यादा थी और वो उनके पास हॉन्टेड हॉर्सेस भी थे। तो जो कहानी का एंड था वो ये था, मतलब इस स्टोरी में इतना ही बयान किया गया था। कहानी के एंड पे ये था, घोड़े ने अपनी माँ से मुखातिब होते हुए कहा था कि क्या ये रस्म ऐसे ही चलती रहेगी कि हमें हर साल या हमें हर दफ़ा शिकार किया जाता रहेगा हमारा और हम कुछ नहीं करते रहेंगे। तो ये उसकी एक दुख भरी कहानी थी जो उसने मैसेज कन्वे किया था कि किस तरह जो लोग हैं वो जानवरों का शिकार कर लेते हैं और उन्हें अपनी मलकियत समझ लेते हैं, उन पर अपना रोब व दबदबा जमाते हैं। तो ब्लैक ब्यूटी में सिर्फ यही कहानी बयान की गया। वर्ड्स मीनिंग मैंने आपको पहले करवा दिया, अब हम वर्ड सेंटेंसेस को देखते हैं। पहला जो हमारे पास वर्ड सेंटेंस है वो है मेकिंग स्ट्रेट फॉर, द इंजीनियर मेकिंग द ब्रिज स्ट्रेट फॉर द व्हीकल्स।
उसके बाद नेक्स्ट है टर्न शार्प अराउंड, वी टर्नड शार्प राउंड टू सी स्नैक्स, वर अपॉन हर, द हॉर्सेस वर अपॉन हर विद देयर स्क्रीम्स। नेक्स्ट आपके पास है नेवर येट कुड मेक आउट द पजल वर्ड्स, द पजल वॉज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट वी नेवर येट कुड मेक इट आउट। अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है द हॉर्स सेज माई मदर एंड एन ओल्ड राइडिंग हॉर्स सीम टू नो ऑल अबाउट इट, व्हाट वाज इट दैट दे न्यू अबाउट, हाउ डिड दे नो। यानी कि उस हॉर्स ने कहा था कि मेरी मदर ने और ओल्ड हॉर्स ने कहा था कि ये सब कुछ हमें पता है क्या है। अब वो क्या था उनके बारे में ये सवाल है। द हॉर्स मदर एंड एन ओल्ड राइडिंग हॉर्स न्यू ऑल अबाउट द हंट, वो तमाम शिकार के बारे में जानते थे। द वे मैन राइड गुड हॉर्सेज एंड यूज डॉग्स टू कैच वाइल्ड क्रिएचर्स सच एज द हेयर एंड फॉक्स, परहैप्स दे टू हैड वंस टेकन पार्ट इन सच हॉन्ट्स। क्या था जी, वो छोटे जैसे लोमड़ी और खरगोश को शिकार करते थे और कभी उन्होंने भी इस तरह के जो शिकारों में हिस्सा लिया था। इन्हीं के बारे में यहाँ पे बात हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास व्हाई डिड द डॉग्स स्टॉप बार्किंग एंड बिगेन टू रन अबाउट विद देयर नोसेस टू द ग्राउंड। द डॉग स्टॉप्ड बार्किंग, कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया, एंड बिगेन टू रन विद देयर नोसेस, और अपने नाक की सेध पर चलना शुरू कर दिया, टू द ग्राउंड, ज़मीन पर, बिकॉज दे हैड लॉस्ट साइट ऑफ द हेयर, क्योंकि उन्हें खरगोश जो है उसकी मूवमेंट या उसकी कुछ भी हरकत नज़र नहीं आ रही थी, एंड वर ट्राइंग टू फाइंड इट सेंट अगेन, और वो कोशिश कर रहे थे कि जब उन्होंने अपनी नाक ज़मीन के साथ लगाई थी तो वो उसकी खुशबू दोबारा महसूस करके उसे दोबारा ढूंढने की कोशिश में लग गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच लाइन्स टेल अस दैट सम ऑफ द हॉर्सेज वांटेड टू ज्वाइन द हॉर्सेज ऑन द हंट, व्हाई डिड दे विश टू ज्वाइन विद। दीज लाइन्स टेल अस दैट सम ऑफ द हॉर्सेज वांटेड टू ज्वाइन इन द हंट, के उनमें से कुछ घोड़े तो जो थे वो शिकार में शामिल होना चाहते थे। द ओल्ड हॉर्सेज नोटेड एंड लुक्ड ईगरली आफ्टर दैम, दूसरे घोड़े ने गुस्से से अपने नथने पे लाए और उनकी तरफ देखना शुरू किया। वी यंग कोर्ट्स वांटेड टू बी गैलोपिंग विद दैम, हम जो नौजवान घोड़े हैं उनके साथ नहीं भिड़ सकते। इट सीम्स एज इफ़ द हॉर्सेज विश टू ज्वाइन इट विद द गैलोपिंग, ये दिखाई ऐसे देता है कि वो उनकी ख्वाहिश थी वो उनके साथ जाते, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास वाई वॉज द हेयर वाइल्ड विद फ्राइड। द हेयर वॉज वाइल्ड विद फ्राइड बिकॉज द डॉग्स वर चेजिंग इट, जो खरगोश था वो मतलब तेज़ी से इस तरह क्यों मूवमेंट दे रहा था कि जैसे वो घबरा सा गया, वो इसलिए क्योंकि कुत्ते जो थे वो उसका पीछा कर रहे थे। हाउ डिड द हेयर मीट हर एंड, द हेयर ट्राइड टू गेट, खरगोश ने काफ़ी कोशिश की अपने आप को छुड़ाने की। थ्रो द फेंस इट वॉज टू थिक, वो बहुत गहरा था। एंड शी टर्न शार्पली राउंड टू मेक फॉर द रोड, और वो तेज़ी से उसकी तरफ भागा, उस रास्ते की तरफ जो उसने बनाया था। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। द डॉग्स वर अपॉन इट, कुत्ते उस पर झपट पड़े। देयर वाइल्ड क्राइसिस एंड थस इट मेट हर एंड, और ये उसका आखिरी वक्त था, वो अपने अंजाम को जा पहुँचा। वाई डिड द हंट्समैन विप ऑफ द डॉग्स, जो हंट्समैन थे वो कुत्तों को छड़ी से क्यों मारते थे। द हंट्समैन विप ऑफ द डॉग्स बिकॉज अदरवाइज दे वुड हैव टॉर्न द हेयर इनटू पीसेस, उन्होंने उन्हें इसलिए मारा ताकि वो उस खरगोश को टुकड़ों में ना बांट दें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज द यंग हॉर्स एस्टोनिश्ड। The young horse was astonished by the sight of these men on fine horses with barking dogs and chasing and killing a hare, वो इसलिए परेशान थी क्योंकि वो कुत्ते भौंक रहे थे और वो खरगोश का पीछा कर रहे थे, इस वजह से वो इस बात पर थोड़ा सा हैरान थे। नेक्स्ट हमारे पास RTC है, आंसर टू द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। RTC कौन सी है, ये हमारी बुक के ऊपर मेंशन है, ये बुक के क्वेश्चन आंसर्स वाली RTC है। दे हैव लॉस्ट द सेंट सेट द ओल्ड हॉर्स, परहैप्स द हेयर विल गेट ऑफ। ठीक है, हु इज़ द ओल्ड हॉर्स स्पीकिंग टू, जो बूढ़ा घोड़ा था वो उसके साथ ये बात कर रहा था। द ओल्ड हॉर्स इज स्पीकिंग टू ब्लैक ब्यूटी, वो ब्लैक ब्यूटी के साथ बात कर रहा था, हर मदर अपनी माँ से। एंड द अदर कॉर्ड्स, और दूसरे नौजवान घोड़ों से। एंड द ओल्ड हॉर्सेज इन द फील्ड्स, और उन बूढ़े घोड़ों के साथ जो खेतों में मौजूद थे। What does the scent refer to? The scent refer to the trail of the scent left by the hare which the dogs smell and follow. इस मतलब द सेंटेंस सेंट का क्या मतलब है। सेंट एक किस्म की जो थी खुशबू आप समझ सकते हैं, या फिर उसे एक किस्म की कुछ ऐसी निशानदेही टाइप जिसकी वजह से जो थे कुत्ते उसका पीछा कर रहे थे और उसे सूंघते सूंघते उसके एंड तक उसे ले गए, यानी कि उसको उसके अंजाम तक पहुंचा दिया, उसे मार दिया।
What reaction does the speaker get to the statement? The speaker is asked what hair, कौन सा खरगोश, by Black Beauty, Black Beauty के लिए, who has not, जो के yet seen the hare, जिसने खरगोश को नहीं देखा था, only the horses and the dogs, सिवाय घोड़ों और कुत्तों के, and serve him right to said one of the courts. ठीक है, ये भी एक स्टेटमेंट है, इसके अकॉर्डिंग आगे क्वेश्चन है, टू होम आर दीज वर्ड्स एड्रेस्ड, दीज वर्ड्स आर एड्रेस्ड टू ब्लैक ब्यूटीज़ मदर. ये अल्फाज किन को कहे गए थे? ये अल्फाज ब्लैक ब्यूटी की मदर को कहे गए थे. व्हाट डज सर्व हिम राइट मीन? सर्व हिम राइट का क्या मतलब है? सर्व हिम राइट मीन, सर्व हिम राइट का मतलब है ही डिज़र्व वट एवर कम्स टू हिम. वो उस बात का हकदार था या वो उस चीज़ का हकदार था जो उसके पास आती थी इन पनिशमेंट, सज़ा के तौर पर, और एज अ कॉन्सिक्वेंसेज या हालात के पेश नज़र ऑफ व्हाट ही हैज़ डन, उसके लिए जो उसने किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इंसिडेंट इज़ द स्पीकर रेफरिंग टू? द स्पीकर इज़ रेफरिंग टू वन ऑफ द राइडर, एक राइडर के साथ, ये घुड़सवार के साथ बात कर रहा था, हु हैड ब्रोकन हिज नेक, जिसने उसकी जो है वो गर्दन तोड़ दी थी, व्हेन ही फेल इनटू अ ब्रुक, जब वो उस मिट्टी, कीचड़ वाली मिट्टी में गिर गया था. नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 2 का बुक वर्क है. बिलो आर सम वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन फ्रॉम द पैसिव विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी, यानी कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको हमने डिक्शनरी के हेल्प से पहले उनके मीनिंग देखने हैं और फिर उनको राइट डाउन करना है. मिडोज, फाइन, हॉर्सबैक, स्नॉटेड, लाइकली, ब्रूक, सीम्ड, एस्टोनिश्ड. ठीक है, पहले हम ये कर लेते हैं. पहला वर्ड है हमारे पास मिडोज, एरिया ऑफ ग्रास लैंड. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वाइन, हाई मिजरेबल साउंड, श्रिल साउंड. हॉर्सबैक, राइडिंग ऑन द बैक ऑफ द हॉर्स. स्नॉटेड, मेड एन एक्सक्लूसिव नॉइज. उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है लाइकली, प्रोबेबली. लाइकली, प्रोबेबली. उसके बाद ब्रूक, अ स्मॉल स्ट्रीम. सीम्ड, अपीयर्ड. एस्टोनिश्ड, अमेज्ड, सरप्राइज्ड. नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्रेशंस, pricked up his hairs, lost the scent, wild with fright and a great deal. 4 हमारे पास एक्सप्रेशन है. पहले मैंने वर्ड्स आपको कंप्लीट करवाए हैं और अब हम जो है वो एक्सप्रेशंस देखते हैं. pricked up his ears, paid attention, listened carefully. pricked up his ears, paid attention, listened carefully. ये 2 वर्ड्स हैं आपके पास, या आप paid attention लिख सकते हैं या listened carefully लिख सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है lost the scent, could not find the smell of the trail. could not find the smell of the trail, ये एक ही वर्ड है टोटल. wild with fright, frightened to the point of behaving wildly, ये भी आपका एक ही वर्ड है. उसके बाद नेक्स्ट है a great deal, a lot. ठीक है, ये हमारे एक्सप्रेशंस थे, ये आपके बुक वर्क में शामिल हैं, इनको आपने अपनी कॉपीज़ पे कंप्लीट करना है. जी स्टूडेंट्स, अब हमारा जो है लास्ट है बुक वर्क हमने करना है चैप्टर नंबर 2 का. देखेगा, यूज़ वन ऑफ द फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द बॉक्स इन द प्लेस ऑफ द वर्ड्स इन इटैलिक इन ईच सेंटेंसेस बिलो. अ फ्रेजल वर्ब कैन बी यूज मोर देन वंस. पुट इन, पुट अप, पुट आउट, पुट अवे, पुट अक्रॉस, पुट ऑफ और पुट अबाउट. ये आपके पास सारे वर्ड्स हैं और नीचे उन्होंने सेंटेंसेस दिए हैं. उन्होंने कहा जो इटैलिक फॉर्म में वर्ड लिखे हैं आपने उनको अंडरलाइन करना और बताना है उनके जगह पे हम जो फ्रेजल वर्ब के अकॉर्डिंग वर्ड यूज़ कर सकते हैं वो कौन सा है. पहला है हमारे पास, द न्यूज़ अबाउट शाकिर वॉज नॉट ट्रू, इट वॉज अ रूमर सर्कुलेटेड बाय हिज आंट. सर्कुलेटेड अंडरलाइन होगा क्योंकि ये इटैलिक वर्ड है ना, इसकी जगह पे हम पुट अबाउट लिखेंगे. ठीक है, मतलब अगर फ्रेजल वर्ब के अकॉर्डिंग उसे देखा जाए तो वो पुट अबाउट बनेगा. नेक्स्ट हमारे पास, द स्टोरी वॉज सो एक्साइटिंग ओनली बिकॉज इट वॉज कम्युनिकेटेड इन अ ड्रामेटिक वे. कम्युनिकेटेड को अंडरलाइन करेंगे. ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा पुट अक्रॉस. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, द ओल्ड कपल सेव्ड अ लिटिल मनी एवरी मंथ फॉर देयर रिटायरमेंट. द कपल, द ओल्ड कपल saved a little money every month for their retirement. तो यहाँ पे saved a little money वर्ड आ जाएगा और इसकी जगह पे आपका आ जाएगा put away. नेक्स्ट सेंटेंस है, द लार्ज मैन कंज्यूम्ड 12 cakes and 2 liters of milk. कंज्यूम्ड को आप अंडरलाइन करेंगे और इसके लिए हमारा पुट अवे का वर्ड यूज़ होगा. नेक्स्ट है, दे मूव्ड इनटू द ऑफिस एज सुन एज द फैंस हैज़ बीन इंस्टॉल्ड. इंस्टॉल्ड को आप अंडरलाइन करेंगे और इसकी जगह पे आपका पुट इन वर्ड आ जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास है, बिकॉज ऑफ द रेन द मैच वॉज पोस्टपोन्ड. बिकॉज ऑफ द रेन द मैच वॉज पोस्टपोन्ड. पोस्टपोन्ड को आप अंडरलाइन करेंगे और इसकी जगह पे आपका पुट ऑफ वर्ड आ जाएगा.
नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है द फायरमैन सून एक्सटिंग्विश्ड द ब्लेजिंग फायर। एक्सटिंग्विश्ड को अंडरलाइन करेंगे और इसकी जगह पे आपका पुट आउट वर्ड आ जाएगा। उसके बाद है लास्ट सेंटेंस द ओल्ड मैन डिसलोकेटेड हिज शोल्डर वाइल ही वॉज डिगिंग अ फ्लावर बेड। डिसलोकेटेड को अंडरलाइन करके इसकी जगह पे आपका पुट आउट वर्ड आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का आज रिव्यू का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। लाइट इन द नाइट के हमने वर्ड सेंटेंसेस किए, क्वेश्चन आंसर दोबारा रिपीट किए, आरटीसी पैराग्राफ रिपीट की, बुक वर्क और नो की समरी मैंने आपको रिपीट करवा दी। इसी तरह हमने चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट किया, उसके वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस, क्वेश्चन आंसर, आरटीसी और बुक वर्क हमने ये सारा अगेन कंप्लीट किया। मैंने आपको थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन समझाई, वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस, हमने सब कुछ रीड किया। हमारा आज का रिव्यू लेक्चर कंप्लीट हुआ। स्टे सेफ, अल्लाह हाफ़िज़।